Hello बच्चों, let's see this question. The question is if A is a 2 cross 3 matrix and B is another matrix such that both A dash B and B A dash are defined, then order of B is. तो क्या होगा? देखो, यहाँ पे की कंसेप्ट अगर देखें तो की कंसेप्ट हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? अब हमें पता होना चाहिए कि ए जो मैट्रिक्स दे रखी है वो हमें दे रखा है यहाँ पे क्या है? 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। और अगर बी को हम मान लेते हैं एम क्रॉस एन, या फिर इसको अगर जर्नल फॉर्म में सॉल्व करें तो इसे बोलते हैं पी क्रॉस क्यू। तो यहाँ पे अगर ए बी का जो प्रोडक्ट है वो कब पॉसिबल होगा? जब यहाँ से जो हमारा क्यू है वो एम के इक्वल होगा, जब ही हो पाएगा। इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होगा, तभी यहाँ पे हो पाएगा। ओके, जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये दोनों इक्वल होंगे जब यहाँ प्रोडक्ट इसका पॉसिबल है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, जो ए है वो क्या है हमारा 2 क्रॉस 3 का, और बी को हम मान लेते हैं एम क्रॉस एन। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए डैश बी एंड बी ए डैश दोनों डिफाइन है। तो यहाँ पे ए डैश बी, तो इसका क्या प्रोडक्ट होगा? ए डैश बी। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ए क्या है? 2 क्रॉस 3। तो इसका जो ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज हो जाएगा 3 क्रॉस 2 का। ओके, तो अब यहाँ पे हो गए 3 क्रॉस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब ए डॉश बी, ए और बी का क्रॉस करेंगे, बी क्या है हमारा? एम क्रॉस एन। ए डॉश 3 क्रॉस 2 का, बी है एम क्रॉस एन का। तो यहाँ से एम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2। ये पॉसिबल जब भी होगा जब हमारा एम होगा 2 के इक्वल। अब दूसरा केस क्या दे रखा है हमको? यहाँ पे है बी इंटू बी ए ट्रांसपोज। ओके, सो बी क्या है हमारा? वो है एम क्रॉस एन। और यहाँ पे एम की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है, और ए डैश क्या है हमारा? ए डैश हमारा है 3 क्रॉस 2। तो अब यहाँ पे ये पॉसिबल होने के लिए एन और ये इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा? एन की वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा। तो बी जो मैट्रिक्स है हमारी वो किसकी होगी? 2 क्रॉस 3 की। बात करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आया? 2 क्रॉस 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक।